नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खास मऊ के प्रभारी मंथूलाल मौर्य पर लगा भ्रष्टाचार व मारपीट का आरोप। फतेहपुर जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खास मऊ के प्रभारी मंथूलाल मौर्य द्वारा एडमिशन में पैसा वसूलना छात्रों अभिभावकों को गाली गलौज प्रभारी के द्वारा किया जाता है और इतिहास प्रवक्ता होने के बाद इंटरमीडिएट कक्षा के छात्रों को एक भी दिन क्लास न पढ़ाना और स्टाफ के साथ तानाशाही करना और स्वीपरों को गाली गलौज करना, यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना। श्रेणी चतुर्थ स्वीपर सतेंद्र सिंह 2017 से जब से स्कूल चालू हुआ है तब से छात्रावास के अंदर छात्रों के साथ लेटता था ताकि रात में किसी छात्र को कोई समस्या हो, बीमार हो तो विद्यालय के फार्मासिस्ट के पास ले जाकर दवा करा सके और ऐसा करता भी रहा है। किंतु प्रभारी मंथूलाल मौर्य द्वारा उसे विद्यालय के बाहर रहने के लिए कहते हुए गाली गलौज कर भगा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पैसा लेकर किए गए एडमिशन की जांच चल रही है। इसके बाद भी अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान दिनांक 8 नवंबर 2023 को कक्षा 8 की कक्षा अध्यापिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सहमति की रिपोर्ट पर दस्तखत करने के लिए। और गजब की जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मौखिक रूप से सभी कक्षा अध्यापकों को मना कर रखा था कि कोई एडमिशन नहीं करेंगे और जिस क्लास में एडमिशन होंगे उस क्लास टीचर की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। शालिनी पांडे के मना करने पर प्रधानाचार्य द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रजिस्टर छीन लिया गया और उन्हें कक्षा 8 की जगह कक्षा 6 का अध्यापक नियुक्त किया गया, जो तानाशाही का सामने प्रमाण भी है। मीडिया टीम के पहुंचने पर काफी बहस की गई और स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर देखा तो ढेर सारी गलतियां प्रभारी मंथूलाल मौर्य की मिली। एक भी बच्चा, कोई टीचर, यहाँ तक कि कोई अभिभावक प्रभारी मंथूलाल मौर्य की तरफ बोलने को तैयार नहीं। इस बात को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी महिंसा मंदिर द्वारा मंथूलाल को गलत साबित करने में देर नहीं लगी। आइए सुने क्या कहा आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खास मऊ के प्रभारी मंथूलाल मौर्य बच्चों, कर्मचारी, अभिभावकों, टीचरों और जिला समाज कल्याण अधिकारी की जुबानी। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता राज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वाईफाई इतने दिन से रिचार्ज नहीं किया। यहाँ जो देख रहे हैं ना, बिल्डिंग में फायर रिफिलिंग नहीं हुआ है। अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसको कौन जो जरूरी आपने शासन को लिखा? शासन को लिखा हर बार रिपोर्ट जाती रहती है, कुछ नहीं होता, बस रिपोर्ट जाती रहती है। उनकी मंशा है जैसी, अरे भाई की व्यवस्था जितनी हो गड़बड़ा जाएगा तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। ये जो बच्चे को आपने हटाया है इसका क्या नाम है, जानते हैं? देखिए आपको रियली बताऊं, महोदय आए थे तो लोगों ने शिकायत किया तो इन्होंने रात में जाके हमको मारा और गाली दिया। किस बात को लेके कि तुमने शिकायत हमारी क्यों किया? तो किसको मारा था? कितने लड़के? बहुत लड़के थे, अब उनका हम नाम थोड़ी नहीं जानते। जी 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 जी। और क्या कह के मार रहे थे? गाली दे रहे थे, कह रहा था, मतलब बुरी गाली थी। अच्छा, और मारा भी डंडे से गांठी में। तो सुबह हमारे घर से आए थे तो कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का आगे चल के देखना डकैत निकलेगा। अच्छा। अपने आप ही भविष्यवाणी निकाल रहे थे कि ये करेगा वो करेगा। घर वालों भी अपशब्द बोल रहे थे। कौन सा गांव है आपका? टेनी ग्राम है। टेनी। हाँ। पिताजी क्या नाम है? श्री मनोज सिंह तोमर। तुम्हारा क्या नाम? अभय प्रताप सिंह तोमर। महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है, रिचार्ज न होने की वजह से चल नहीं पा रहा है। मैथ बच्चे कमजोर हैं, अगर सीखना चाहेंगे तो वाईफाई से कुछ सीख लेंगे, कुछ इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ मैथ पढ़ेंगे। मैंने 1076 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में शिकायत किया कि यहाँ वाईफाई रिचार्ज नहीं सालों में। इसके बाद इतनी कहने पे प्रिंसिपल साहब द्वारा मेरे बच्चे को गाली गलौज की गई, मुझे धमकी दी गई और मैं नहीं। ये बताएं भाई, आप गार्जियन हैं? गार्जियन हूँ। किस गांव से हैं? मैं फतेहपुर में रहता हूँ इस समय जी। मेरा गांव ग्राहटा है और ये जो है सूर्य प्रकाश गुप्ता मेरा लड़का है। इसी तरह जो है एक बच्चे को मारा भी गया है। उस बच्चे को मारा गया, उसके गार्जियन जाने जी, हम उस समय नहीं थे। और अभी जो है यहाँ के जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि यहाँ वाईफाई नहीं है, इसकी बात कोई नहीं उठा रहा है। देखिए यहाँ जो है राजनीतिक अड्डा बन गया है। इसके पहले एक और प्रिंसिपल थे, कभी ये प्रिंसिपल कहेंगे हमको प्रिंसिपल बनना, वो कभी प्रिंसिपल बन जाते। लूट घसूट खूब चालू है, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये विद्यालय अब राजनीतिक अड्डा हो, अब पढ़ाई नहीं हो। मनीष कुमार क्या करते हैं? स्वीपर काम कर, सफाई कर। कहाँ? ATS विद्यालय खास। कब से यहाँ तैनात है?
यहाँ से चौथा साल। चौथा साल। आप लोगों की वेतन क्या है? वेतन सर जी अभी तक तो 10 थी, अब 6200 हो गई है, प्लस में 6वां महीना चल रहा है, अभी वेतन नहीं मिला। 6वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला। यहाँ के प्रभारी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को वेतन मिल रही है। फर्म को 5-6 महीने का वेतन मिल चुका है। हमें तो सर उसको नहीं मैंने फोन कर दिया है। देखो आप आपके सामने ही कल ना कहा यहाँ कितने लोग जो है उनका पेमेंट कर दीजिए। यहाँ 6 लोग थे, 2 चले गए हैं जिनसे दिक्कतें थी, सर को दिक्कत थी या जिनको भी दिक्कत थी वो छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं, क्या दिक्कत थी? दिक्कत विवाद था सर, अपना विवाद था उनका सर से। समय से सर जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है, मेन समस्या यही है। वेतन समय से मिलेगा तो समय से काम करेगा आदमी, वेतन नहीं मिलेगा तो समय से काम नहीं करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते। अच्छा, ये प्रभारी अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वीपर हो क्या कर लोगे, डायरेक्ट ठीक है, स्वीपर हो क्या कर लोगे, कलम में। अरे भाई आप भी तो धमकी देते रहते हो, ये क्या किया जाए? चलिए पहले इन्हीं से पूछो, आप बताइए पहले। जी। शालिनी पांडे यहाँ सहायक अध्यापिका के पद पर एलटी ग्रेड में काम कर रही हूँ। सन 2017 से यहाँ पर लगातार कार्यरत हूँ। आज तक मेरे द्वारा कोई भी शिकायत का मौका किसी प्रधानाचार्य को नहीं मिला। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, रातों रात आपको जो है प्रमोट कर दिया गया। मुझे कल 2 एडमिशन अपने रजिस्टर में नाम ना लिखने के कारण कक्षा 8 से कक्षा 6 का क्लास टीचर बना दिया, जहाँ पर तो इतने भ्रष्ट एडमिशन हुए हैं रिश्वतखोर के हिसाब से कि उसका क्लास टीचर तो मैं बनने के लिए राजी ही नहीं। अब उसका क्लास टीचर आप स्वयं हट करके मंथूलाल जी दूसरे को चार्ज क्यों दे रहे हैं, मुझे ये जानना उनसे। ऐसा है अब कि कोई आप भी चार्ज बीच में इंचार्ज बातचीत नहीं करते समय मत बोलिए, आप यहाँ बीच में आप मत बोलिए, और बीच में मत बोलिए आप, हमें बात करने दीजिए, उसके बाद आप बात। और सर महोदय की अनुमति से अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि एक बच्चा हमारे यहाँ सुदांश है, कक्षा 8 में वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आया, कहा गया डीएसडब्ल्यू साहब की परमिशन से एडमिशन हुआ। मैंने उसका नाम लिख लिया सर। उसके बाद मैंने डीएसडब्ल्यू सर से पूछा, एक दिन गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद सर ठीक है, एक हमने सर की परमिशन मान ली। उसके बाद एक बच्चा हाफ ईयरली के मिड एग्जाम के बीच में आया, तो उसके बाद कहते उसका नाम, सर हम कैसे निकले मिड एग्जाम से, बताइए आप, जिसने 4 पेपर नहीं दिए और फिर दे रहा है, तो इस तरह सर नहीं होता था। कितनी मानवता है। और हमको कच्चे का आपसे कहा कि कक्षा 8 का क्लास टीचर आप हट के कक्षा 6 का बन जाइए, आप 6 का बन जाइए। सर हमको बीच सेशन से किस विद्यालय में क्लास टीचर के पद से हटाया जाता है, बताइए। एक तरह से इतनी तानाशाही, मैं जो कहूँ वही सही, हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा, मैं जो करूँ वही सभी आज्ञा का पालन करें और वो सभी की आज्ञा की अवहेलना करें। किसी अध्यापक का विचार, किसी के मत, किसी की बातचीत सुनने के लिए राजी नहीं है। बोलेगा कोई तो गाली मिल जाएगी, खुलेआम गाली मिल जाएगी। हाँ, अभी आप उनसे 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको भी गाली दे देंगे। वो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है। और किसी भी सर मूल प्रवृत्ति इतनी जल्दी हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए कीचड़ में सर पत्थर हम लोग नहीं फेंकना तो ऐसे माहौल में बच्चों की सर, बच्चों की मनः स्थिति इतनी खराब हो गई है, इसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि बच्चे भी अब धीरे धीरे अनुशासन की बागडोर से निकलते जा रहे हैं। एक विद्यालय जो बिल्कुल हमारे सभी छात्र खड़े हैं, आप सभी छात्रों से जाकर के पूछिए इस बात पे, वो आपको प्रमाण देंगे इस बात का। सर काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, काम हम खुद करने के लिए राजी हैं जी। अब हमें काम के लिए काम करने का तरीका चार्ज भी ले लीजिए। ये में हमें का मौका 10 मिनट बोलने दीजिए सर। हाँ, इनको बना दीजिए, ये बड़े योग्य हैं, इनको हम सर किसी को बनाने के योग्य नहीं है, और केवल इस विद्यालय में एक ही व्यक्ति अपने आप को योग्य समझता है, बाकी सब अनपढ़ है उसके साथ। हाँ, वो अपने आप को मंथूलाल प्रधानाचार्य जी समझते हैं, बाकी उनके सामने सभी अयोग्य हैं। उनका कहना है जितना आपका वजन है ना उससे ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी, बाकी सब तो बिना किताबों के पढ़ के आ गए। नहीं, उनका किताबों का ज्ञान तो झलक रहा है जी सर, उनकी भाषा शैली में आपको भी प्रतीत हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अवनीश कुमार, जिला समाज कल्याण फतेहपुर। जैसा कि जनपद का राजकीय पद्धति विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, खास में वहाँ जो प्रभारी हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य, उनके ऊपर बहुत से आरोप लग रहे हैं। बच्चों को मारना और वहाँ पैसा लेके एडमिशन करना और बच्चों को मारना, इसके बाद जो है वहाँ ठीक से पढ़ाई ना होना,
इस विषय ये आपके संज्ञान में है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फतेहपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है, जी जिसमें वर्तमान में 373 हमारे जो छात्र हैं जी वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय आवासीय है। ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इसकी शिकायत मेरे पास भी आई है, काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो इसकी मैंने भी जांच की है और हमारी मंडल स्तर से भी जांच हुई है और जांच हमने क्या नाम है निदेशालय और शासन स्तर पर भेज दी है। और इनके द्वारा जो भी गलतियाँ अनियमितताएँ जो की गई हैं जी उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत ही जल्दी होगी और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो चीज़ें नियम संगत हैं वही होंगी और बच्चों के साथ अध्यापकों के साथ हमारा पूरा क्या नाम है सहयोग रहता है, पूरे विद्यालय के साथ सहयोग रहता है कि बेहतर पठन पाठन हो। और मैं बताना चाहूँगा इस बार हमारे विद्यालय के 5 से 5 छात्र जो थे जी वो हाई स्कूल की परीक्षा में 90+ मार्क्स प्राप्त किए जी हैं, जो हमारे जनपद फतेहपुर के लिए गौरव की बात है। जी 94 90% से ऊपर। जी तो ये हमारे गौरव की बात है हमारे लिए। हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छे से संतुलित ढंग से चलता है। जब इस जो प्रभारी प्रधानाचार्य है इसके खिलाफ जो हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी हमने भी जांच की है और इसकी जांच करके क्या नाम है हमने निदेशालय स्तर पर और शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया है। जैसा कि वो एडमिशन के लिए पैसा भी लेते हैं। हाँ, ये कुछ शिकायतें मिली थी तो इसकी जांच विधिवत की गई है। और वो तो आपको भी आरोपी बना रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्रभारी प्रधानाचार्य बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, अध्यापकों के साथ क्या नाम है गाली गलौज, सफाई कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, जी जो अभिभावक आते हैं उनके साथ मतलब जात सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से स्वीकृत नहीं है। और ये बहुत ही क्या नाम है उनकी ये स्वेच्छाचारिता और बहुत ही मतलब विद्यालय की जो प्रवेश है उसके विपरीत है, जिसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि वहाँ स्वीपर 6 हैं जिसमें कुछ इनकी अभद्रता से वो विद्यालय भी छोड़ के जा चुके हैं और 6 महीने हो गया वहाँ पेमेंट नहीं लोगों को मिला है। नहीं, सफाई कर्मचारियों को रेगुलर वेतन मिल रहा है और मिल चुका है वेतन। जी और क्योंकि ये सब एजेंसी के थ्रू रखे जाते हैं जी तो सबके जो पैसा है एजेंसी के खाते में जाता है और एजेंसी के थ्रू इन सफाई कर्मचारियों को मिलता है। जी पैसा इनका विधिवत अभी भी मैंने क्या नाम है 3 महीने इनका भुगतान कराया है 3-4 रुपये भी। तो इनका सबका वेतन जा रहा है। लेकिन यह है कि बदतमीजी, अभद्रता, गाली गलौज, जासूसी शब्दों का प्रयोग करके परेशान करते, इसका भी मैंने संज्ञान लिया है और जांच की है इसकी भी और ये भी मैंने जांच भेजी है। तो उनके द्वारा जो भी अभद्रता, बदतमीजी, गाली गलौज की जा रही है उसका मैंने भी संज्ञान लिया है और अपने कुछ अधिकारी हैं उनको अवगत करा करके इसकी पूरी मैंने जाँच प्रेषित कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।